स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2C मोशन इन वन डायमेंशन क्लास नाइन्थ का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। तो चलो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा राइट 3 इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली accelerated motion relating the initial velocity, final velocity, time, acceleration and displacement। हर किसी को याद होना चाहिए, नहीं याद होना है तो भी आज याद हो जाएगा, इतनी बार यूज ही करने वाले हैं। सबसे पहला क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। s पता ही है, सब तो पता ही है, u v t a s सब पता है। s यानी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गए आपके 3 इक्वेशन। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, ओहो, डिराइव द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब इनको क्या करना है भाई, मेरे को डिराइव करना है, और डिराइव करते हैं। लेट अ बॉडी मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u चेंजेस इट्स u, यहां पे देखो मैं ऐसे कर दे रहा हूं u। लेट अ बॉडी मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u चेंजेस इट्स वेलोसिटी टू v। पहले कोई और स्पीड थी, पहले 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, अब उसने 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड कर दी, तो वेलोसिटी उसने चेंज कर दी, v कर दी इन टाइम t सेकेंड्स। तो ये हुआ। अब हम कहें चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा, v माइनस यू। अच्छा, अगर आपको पता करना है भाई, रेट पता करना है, तो क्या करेंगे, ये जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, टाइम से डिवाइड कर देंगे। क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये बदलाव है, ये चेंज है, और इस चेंज को मैं जब टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे वो वैल्यू मिलेगी कि किस वैल्यू के हिसाब से पर सेकेंड इसके अंदर बदलाव आ रहा है, मतलब चेंज आ रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो डेफिनेशन है हमारी, है ना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये आपको पता है। देयरफॉर, इसलिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट मींस ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलिए, ये सबसे पहला वाला आपके पास डिराइव हो गया। अब इससे पहले जो एक्सरसाइज हुई तो उसमें हमने ग्राफिकली डिराइव करके आपको दिखाया था। तो इस वाले में मैं ग्राफिकली डिराइव नहीं कर रहा हूं, इसमें हम दूसरा मेथड यूज करने वाले हैं। कौन सा मेथड, हम बताते हैं आपको। सिंस एवरेज, एवरेज लिखा है, अरे भाई कहीं गलती मत कर देना, पता चले मेरी वजह से। सिंस, ओके, चलिए, सिंस एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल नहीं लिखा, तो s अपॉन में t। ऑल्सो एवरेज वेलोसिटी, अब तो शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, यहां लिख दिया है तो
इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड अपॉन में 2। अब ये भी एवरेज वेलोसिटी, ये भी एवरेज वेलोसिटी, देयरफॉर s अपॉन में t इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन में 2। बिल्कुल सही। अभी आपने पीछे क्या कुछ सॉल्व किया था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी की मतलब क्या हुआ, u प्लस, v का मतलब क्या हुआ, u प्लस ए टी, यही ना है, अपॉन में 2। और यहां पे t अभी रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो s अपॉन में t यहां पे हम लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में कि सिंस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v की जगह पे हमने v की जगह पे वैल्यू चेंज कर दी u प्लस ए टी। 2u प्लस ए टी अपॉन में 2 आ गया। अब यहां से इधर देख लो आप, s इज इक्वल टू 2u, और 2u अपॉन में s बाई टी ही रहने दो, 2u अपॉन में 2 और 80 अपॉन में 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, u प्लस हाफ आगे कर देते हैं, ए टी लिख देते हैं, और ये क्या है अभी, s अपॉन में t। अब s इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई हुआ ऐसे u में भी प्लस हाफ ए टी में भी, यानी कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लीजिए आपका सेकंड इक्वेशन भी आ गया, हमने डिराइव कर दिया। ओके, चलिए क्लियर होना चाहिए आपको, नहीं क्लियर है तो फिर मैं कुछ क्या करूंगा। सिंस एवरेज वेलोसिटी क्या थी, u प्लस वी अपॉन में 2 थी, ये थी ना। अच्छा, s इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन में 2 इंटू टी लिख दिया, टी यहां मल्टीप्लाई में आ गया। अब जैसे ही मैंने ऐसा कुछ किया, s इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन में 2, और एक पीछे फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, कौन सा, v इज इक्वल टू, बल्कि ये वाला नहीं लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं जो सबसे पहला था बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कि v माइनस यू अपॉन में t इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v माइनस यू अपॉन में a हो जाएगी, ये वाली वैल्यू। तो हमने यहाँ पे t की जगह पे v माइनस यू अपॉन में a लिख दिया। चलो रीजन भी दे देते हैं कि भाई सिंस t इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए, है ना। और वो पूरा रीजन लिखना होगा यार, पूरा लिख देना, कोई नहीं। s इज इक्वल टू वी प्लस यू वी माइनस यू, ये u प्लस वी हो, v प्लस यू, बात तो एक ही है। यहां चेंज हो जाएगा, v माइनस यू और u माइनस वी की वैल्यू अलग होती है, तो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू ए। ये क्या हुआ, 2 इंटू ए इंटू एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। लीजिए डिराइव हो गया आपका तीसरा इक्वेशन भी, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सेशन को एंजॉय करते रहिए आप लोग, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम नजदीक है तो ये सब देखते हुए जाना, प्रिपेयर करके जाना जहां तक हो पाएगा। मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ हाफ ईयरली का हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी सेकंड चैप्टर तो आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कल परसों में थर्ड चैप्टर हो पाएगा, फिर क्लास 10th का देखना है ना, वो सबसे मेन है। कह रहा है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस कवर्ड एस इन टाइम टी बाय ए बॉडी विच इज इनिशियली एट रेस्ट, ओके कंडीशन दे दिया, स्टार्ट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और यहां पे ए, ठीक है, कि लेट अ बॉडी starts moving from rest, ठीक है, with a constant acceleration a for time t।
अच्छा, सिंस बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट therefore initial velocity is equal to 0. It means u initial velocity is equal to 0. अच्छा, अभी आपने इक्वेशन ऑफ मोशन देखा, क्या देखा कि ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो देयर फोर s इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड 0 इंटू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, तो देयर फोर इसके लिए डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हाफ at स्क्वायर, 0 इंटू टी 0 आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आपकी पूरी 0 आ जाएगी। तो ये आपने डिराइव कर दिया एक एक्सप्रेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर वो स्टार्ट हो रहा है कहां से, रेस्ट पोजीशन से, तो उसके लिए हमने यहां पे डिराइव करके लिख दिया। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया, कह रहा है करेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v माइनस यू इक्वल टू 2as, नहीं पढ़ा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इस पे स्क्वायर नहीं है, v इज इक्वल टू यू प्लस at, v माइनस यू इक्वल टू at, हाँ भाई ये पढ़ा तो है, v माइनस ए इक्वल टू ut ये नहीं पढ़ा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 2, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट accelerate uniformly to acquire a speed 20 kilometer per hour, acquire a speed 20 kilometer per hour in 30 मिनट, टाइम कितना दिया हुआ है 30 मिनट। लो भाई मैं इसको आर में अभी चेंज कर दे रहा हूं, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन दिस टाइम, इस इंटरवल में कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो पहली बात तो मुझे नहीं पता एक्सेलरेशन कितना हुआ, एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन में t कर दिया मैंने, फाइनल वेलोसिटी 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम कितना लिया हाफ, सब किलोमीटर पर आवर में है, इसका मतलब मेरा एक्सेलरेशन भी उसी में आएगा, तो इसका मतलब ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 20, इट मीन्स 40 किलोमीटर पर आवर इसका, ठीक है। अब यहां पे एक्सेलरेशन आपको मिल गई और आपको डिस्टेंस पता है, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0, अभी क्या पढ़ा, इतनी मेहनत से हमने आपको पढ़ाया कि अगर कोई बॉडी स्टार्ट हो रही है रेस्ट से तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, मैं क्यों ut को जबरदस्ती लिखूं और फिर 0 से मल्टीप्लाई करें, तो s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, हाफ इंटू एक्सेलरेशन 40, टाइम कितना लगा है भाई, अरे ये रहा ना हाफ हार, तो हाफ इंटू हाफ, 2 1 जा 2 20 जा 2 1 जा 2 10 जा 2 1 जा 2 5 जा, कितना आ गया 5 किलोमीटर, आंसर आएगा विच ऑप्शन इज करेक्ट, ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब वो ए बी सी डी थोड़ा सा मुझे गड़बड़ दिख रहा है, ए सी बी डी दिख रहा है, जो भी 5 किलोमीटर जिस ऑप्शन पे होगा आप कर देना उसको करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आ गया न्यूमेरिकल मेन पार्ट, कितनी आसानी से सॉल्व होगा बस वो देखेंगे। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू 0 विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है तो ये यहां पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 2 सेकेंड, भाई एक्सेलरेशन की वैल्यू दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर यहां पे डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन टाइम 2 सेकेंड। हमने अभी पढ़ा कि बॉडी अगर स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, तो यहां मैं लिखता रहा हूं, क्या मैं लिख देता हूं यहां पे कि सिंस बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कि भाई रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, हाफ लिख दिया, a की जगह पे 2 और टाइम का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2 लिख दिया, 2 2 जा कैंसिल, 2 2 जा 4 मीटर,
डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 4 मीटर। दिस इज ओनली योर आंसर। अच्छा लग रहा है, आसान है, बिल्कुल आसान है, और इसके आगे जैसे भी बढ़ते जाओगे सब आसान लगेगा आपको। अ बॉडी स्टार्ट्स विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। वहां देखो क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां पे आपको लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड यहां भी लिख देते हैं। एंड एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 5 सेकेंड। ओहो टाइम भी दे दिया 5 सेकेंड। अ बॉडी स्टार्ट्स विथ एन इनिशियल वेलोसिटी इतना, ओके यू पता है 80 पता है, और ये बॉडी स्टार्ट नहीं हो रही है रेस्ट से, इट मींस पूरा इक्वेशन लगा दो ना, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर लगा दो। इनिशियल 10 है, टाइम कितना लिया 5 प्लस लगा दिया हाफ, ए का मतलब कितना है 5, टाइम पे स्क्वायर लगेगा तो यानी टाइम 2 टाइम्स 5 इंटू 5। मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 10 5 जा 50 आ गया, 5 5 जा 25 5 जा 125 अपॉन में 2 आ गया, तो ये हो गया 50 प्लस 62.5, तो ये कितना आ गया 112.5 मीटर। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 6 5 11 और 112, ठीक है, आ गया आपका आंसर। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है अ व्हीकल इज एक्सेलरेटिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। लो भाई ये सीधे रोड पे जा रही है। इट्स वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज 30 किलोमीटर पर आवर। ओके आफ्टर 2 सेकेंड उसकी स्पीड हो गई 33.6 किलोमीटर पर आवर, एंड आफ्टर फर्दर 2 सेकेंड इट इज 37.2 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ व्हीकल इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज द एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म। पूरा सवाल ही आपको बताते हैं कि कोई व्हीकल यहां पे चल रहा है, इनिशियल स्पीड उसका है 30 किलोमीटर पर आवर। ओके उसके बाद क्या कह रहा है कि फाइनल वेलोसिटी ले लेते हैं, यहां लिख देते हैं आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद 2 सेकेंड फाइनल वेलोसिटी हो गई 33.6 किलोमीटर पर आवर हो गई। कोई नहीं, अच्छा यहां पे और आपसे क्या कह रहा है, बस फाइंड द एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है कि नहीं है। u दिया है, v दिया है, t दिया है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t। अब आप कहोगे सर कि क्या कर रहे हो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ये टाइम सेकंड में दिया है, रुको जरा सबर करो, आंसर आने दो। v की वैल्यू 33.6 माइनस 30 टाइम 2 सेकेंड ही रहने देते हैं, ये कितना आ गया भाई 3.6 किलोमीटर पर आवर अपॉन में कितना है 2। आपको पता है ये किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो तुम्हें क्या करना है, तो नजर भी नहीं आ रहा येलो कलर, चलो अच्छा है कि रेड से ही लिख रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा 3.6 इंटू 5/18 कर देंगे तो ये वैल्यू ऊपर की मीटर पर सेकंड में हो जाएगी, और नीचे 2 ऐसे का ऐसे ही। 18 2 जा 36 होता है, लेकिन यहाँ पे 0.2 लगेगा। 5 2 जा 10, 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट मीन्स 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए ये यहाँ पे हमें क्या मिला भाई, हमें मिला एक्सेलरेशन किसका 30 से स्पीड 33.6 हो गया। अब जो है अब क्या है नाउ, अब इनिशियल स्पीड हम ले लेते हैं भाई 33.6 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल वेलोसिटी ले लेते हैं यहां पे 2 सेकेंड के और बाद, यहां पे लिख देते हैं कि भाई क्या हुआ फिर से आफ्टर 2 सेकेंड, दैट इज कि टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड। हुआ क्या कि जो वेलोसिटी है इट चेंजेस टू 37.2 किलोमीटर पर आवर, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया v माइनस यू बाई 2, 37.2 माइनस 33.6 अपॉन में 2, ये हो गया।
तुम भी रेड हो जाओ। चलिए अब तो विजिबल होगा। क्या कुछ आया? 37.2 माइनस 33.6। आई थिंक एक्सेलरेशन कितना आएगा? 3.6 किलोमीटर पर आवर यहां ऊपर आ गया और नीचे 2। और आपको कितनी मेहनत करोगे भाई? 3.6 अपॉन में 2, अगेन वही बात आ गई। और ये इक्वल आ रहा है किसके? ये 3.6 इंटू 5/18 अपॉन में 2 मीटर पर सेकेंड, और ये भी सेकेंड। ये पूरा आ गया 0.25 का 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आपसे पूछा था भाई एक्सेलरेशन निकालो, फाइंड एक्सेलरेशन, निकाल दिया 0.5 है। और इसके अलावा आपसे इसने पूछा है क्या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है? तो यस, ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। इनिशियली भी देखो एक्सेलरेशन दोनों जगह पे कैसा है? सेम है। तो इसका मतलब ये आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 4 में है क्या? बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, ओके, इनिशियली एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट वेलोसिटी एक्वायर्ड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड। टाइम कितना दिया है? 5 सेकेंड। चलिए, आपको पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो फिर देर किस बात की? u यानी कि 0 प्लस a यानी कि 2 टू टाइम 5, 2 5 10 मीटर पर सेकेंड। देख लीजिए आया है कि नहीं है आंसर। आपकी बुक में दिया हुआ है, आंसर गिवन है, आया होगा जरूर से। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू किससे निकाले? बॉडी स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि सिंस बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, हाँ भाई रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तभी ये वैल्यू लगेगी ना। u इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, u इंटू 2 t 0 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ लिख दिया, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 लिख दिया, टी स्क्वायर 5 इंटू 5, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया? 25 मीटर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि अ बुलेट इनिशियली मूविंग विथ अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। देखो भाई इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड का है। स्ट्राइक्स अ टारगेट, किसी टारगेट पे वो स्ट्राइक करती है। एंड कम्स टू रेस्ट, यानी फाइनली उसकी स्पीड, फाइनल वेलोसिटी इस समय क्या हो रही है? 0 हो जा रही है भाई, वो रेस्ट पे आ जा रही है टारगेट को पेनिट्रेट करने के बाद। और डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट यहां पे दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, हमें पता है मीटर में कैलकुलेट करना है, तो 10 अपॉन में 100 करेंगे, मीटर हो गया, यानी 1/10 मीटर लिख देंगे। कैलकुलेट द रिटार्डेशन कॉज्ड बाय द टारगेट। पहले तो एक्सेलरेशन लगाओ, फिर देखो रिटार्डेशन मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी v माइनस यू अपॉन में t। v की वैल्यू क्या लिखेंगे? 0 माइनस 20 अपॉन में टाइम कितना है? ओके, टाइम ही तो नहीं दिया हुआ है, तो क्यों हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं? ये वाला फॉर्मूला ना लगाएं फिर तो। u v s और क्या निकालना है आपको? एक्सेलरेशन। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये वाला लगा दो। v स्क्वायर की बात करें, लो भाई 0 का स्क्वायर करो, u स्क्वायर 20 का स्क्वायर करो, फिर इसके बाद इज इक्वल टू में हम लिखते हैं कुछ प्रॉब्लम, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक मच्छर भी अगर बैठ जाता है ना, तो फिर वो चलने नहीं देता। और देखो ये यहाँ पे ये जनाब बैठे हुए हैं, इन्हीं की दिक्कत थी। चलो ठीक है, तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू एक्सेलरेशन मेरे को नहीं पता, डिस्प्लेसमेंट 1/10 मैंने लिख दिया। 20 20 जा 400
और वो भी माइनस का 400, या जीरो ही आएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा 2, इंटू में क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। 2 1 जा 2 5 जा 5 4 जा 20 माइनस का 2000 आई थिंक 5 4 जा 20 और ये दो जीरो अलग से 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन इट मींस रिटार्डेशन। और अगर आपको लिखना है कहीं पे रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन अगर लिखोगे तो आप लिखोगे कि रिटार्डेशन इज इक्वल टू डायरेक्ट सिर्फ 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से इसको आप डायरेक्ट लिख दोगे और एक्सेलरेशन में माइनस लगाना पड़ेगा। हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ, तो चलो ना फिर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। A train moving with a velocity of 20 meter per second is brought to rest by applying brakes in 5 seconds. चलो भाई, एक ट्रेन जा रही थी इनिशियल वेलोसिटी के साथ 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये शाहरुख खान काजोल वाली ट्रेन होगी, तो उसमें तो दौड़ के जो है अमरीश पुरी चढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ क्या होगा, ड्राइवर अच्छा होगा, ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया सीधे। तो इनिशियली 20 मीटर पर सेकेंड पे थी, और जैसे ही जो है सिमरन ने आवाज दी, तो ये यहाँ पे ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया। और टाइम कितना लिया, फिर यहाँ पे कोई आ गया। अरे भाई मत आओ तुम, अरे मत आओ यार, पढ़ाने दो पढ़ाने दो पढ़ाने दो। देखो देखो देखो, ये परेशान कर रहे हैं सब। चलो, तो कितना आया 20। और एक्चुअली में वो मच्छर नहीं है, एक मक्खी है, वो बहुत परेशान कर रही है। वो वाली मक्खी नहीं है भाई, वैसे तो होनी भी नहीं चाहिए, जो मूवी थी मक्खी। u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, और इसके बाद यहां पे टाइम लिया है इसने 5 सेकेंड का। ओके, और फाइनल वेलोसिटी कितना आया है, यहां पे 0 पे आ गया। कैलकुलेट करना है आपको रिटार्डेशन, तो एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन v माइनस यू अपॉन में t। 0 माइनस 20 अपॉन में 4, माइनस 20 बाई 4 इज इक्वल टू माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ओ 5 सेकेंड है ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, बस बस बस, यहाँ पे इसकी गलती है। ठीक है, इसकी गलती है। कितना है टाइम, टाइम 5 सेकेंड है, 5 लिख दिया, 5 लिखा तो बस 4 आ गया, माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। A train travel with a speed of 60 km per hour from station A to station B and then returns back with a speed of 80 km per hour from station B to station A. ओके, यहां पे ट्रैक पे ट्रेन जा रही थी, और ये आपकी जो ट्रेन जा रही है ना, धुआं उड़ाते हुए, ये जो आपकी ट्रेन जा रही है, तो ये स्टेशन ए से स्टेशन बी को पहले तो जा रही है, और जाने के बाद फिर वापस भी आ रही है। ठीक है, ओके। जब ये जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वापस आ रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, अभी तुरंत आपको बता दें, एवरेज वेलोसिटी 0, क्योंकि इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम हो गया। ट्रेन वापस से उसी स्टेशन पे आ गई जहां से वो चलकर गई थी, तो यहां डिस्प्लेसमेंट 0, देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी भी एकदम 0 हो गया, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। अच्छा, यहां पे क्या देख रहे हैं हम लोग, कि ये यहां पे आपका एवरेज स्पीड दिया है। लेट द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड बी बी डी, स्टेशन ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो मैंने क्या ले लिया, डी ले लिया। तो फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जाते हुए आपका स्पीड कितना है, स्पीड है आपका 60 किलोमीटर पर आवर।
डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डी लिया हमने, टाइम ए बी जाते हुए के लिए टाइम कितना हो जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, पूरा लिख देता हूं। तो डिस्टेंस कितना है, डी अपॉन में स्पीड कितना है, ये आपका 60। ये टाइम हो गया ए से बी जाते हुए। फिर वैसे ही याद रखेंगे, फ्रॉम बी टू ए, बी से ए वापस आते हुए, अब यहां पे सीधे टाइम लिखते हैं हम, बी से ए आते हुए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस सेम डी रहेगा, लेकिन इस बार स्पीड कितनी हो गई, स्पीड लिख देता हूं 80 किलोमीटर पर आवर। ऐसे मैंने कई बार लिखा हुआ है, तो यहां मैं यहां पे 80 लिख देता हूं। तो ये आ गई आपके टाइम। पता है एवरेज, जो एवरेज होता है वो क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, पूरा टाइम जो लगा और पूरा डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया। तो पूरा जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया ए से बी तक, बी से ए तक, अगर डी गया तो डी आया भी, यानी डी प्लस डी हो गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में टाइम दोनों ऐड हो जाएगा। भाई टोटल टाइम का मतलब है फर्स्ट और सेकंड को दोनों प्लस कर दो, यानी यहां पे हो गया डी अपॉन में 60 प्लस डी अपॉन में कितना हो गया 80। अच्छा, ऊपर इधर कुछ तो करना नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, ऊपर हो गया 2d, इससे कोई मतलब नहीं, नीचे देखो कुछ होगा अभी 60 80 का वो एलसीएम कितना होता है 240, 6 4 जा 4d, 8 3 जा 3d, और ये कितना हो जाएगा इक्वल टू में आगे, इसी के आगे 2d है ही ऊपर, इनटू में हो जाएगा ये 240 ऊपर जाएगा, ये जो डेनोमिनेटर है 240 ये ऊपर चला जाएगा, 2d से मल्टीप्लाई होगा, नीचे 4d 3d कितना आ जाएगा 7d, d से d कैंसिल हो गया, 24 टू जा 480 बाई 7, जो कुछ आए वो आपका आंसर हो जाए। ठीक है, क्या कुछ आएगा देखो यहां पे 7 6 जा 42, तो 60 आया, 7 8 जा 56, 40 आया, 7 5 जा 35, 50 आया, 7 7 जा 49, और कितना आगे लेके जाएं, बस करो आंसर लिख दो। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। हाँ, उसके लिए एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन कुछ है आगे स्पेस, तो लिख देता हूं कि सिंस द ट्रेन returns back to its initial station, that is station A, so therefore displacement is equal to 0 and ultimately average वेलोसिटी इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अपने शब्दों में लिख लेना, हमने आपको बता दिया है, एक जनरल वे में आपको लिख के, रीजन यही होगा, आप अपने शब्दों में इसे लिख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अब हम लोग मूव करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है, अ ट्रेन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। चलिए, काफी ज्यादा रफ्तार में ये जो है ट्रेन चल रही है। इट इज बॉट टू स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। अब इसके ऊपर क्या लगाए जा रहे हैं, ब्रेक्स लगाए जा रहे हैं। इट इज बॉट टू स्टॉप, यानी फाइनल वेलोसिटी इसकी की जाएगी किसी 0, और ये जो ब्रेक लगाया गया इसके अंदर रिटार्डेशन लेके आ रहा है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां पे ये लगा दिया मैंने, यानी कि एक्सेलरेशन निगेटिव में लिख दें 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, तो मैंने लिख दिया यहां पे टाइम की जगह 10 सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी मुझे पता है
यहाँ पे ये वाली चीज तो बॉट टू रेस्ट के लिए था कि रेस्ट पे लाया जाएगा तब, लेकिन टी से 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड पे v10, 10 सेकेंड पे जो वेलोसिटी निकलेगी उसको निकाल रहे हैं, u प्लस 80, u कितनी है 90 है। ओहो, तो ये 90 कैसा है आपका किलोमीटर पर आवर में है, तो 90 इंटू 5/18 कर देता हूं, 18 1 जा 18 5 जा 25 मीटर पर सेकेंड इनिशियल स्पीड, तो 25 लिख दिया, प्लस भूलना नहीं, गलती नहीं करना, एक्सेलरेशन निगेटिव लिखना, माइनस का 0.5 इंटू टाइम 10, कितना आ जाएगा 25 माइनस 5, या डेसिमल बस यहाँ पे एंड अप हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 10 सेकेंड के अंदर उसकी स्पीड कितनी आ गई होगी, 25 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड आ गई होगी उसकी स्पीड, वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड है ये। टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कम टू रेस्ट, अब ये ट्रेन पूरी तरह से रेस्ट में आएगी तो कितना टाइम लेगी, चलो बहुत आसान है ये भी। देखिए आपने देखा कि इनिशियली ये चल रही है कितने के साथ 25 मीटर पर सेकेंड, अब तो दिक्कत नहीं है, कैलकुलेट कर चुका हूं मैं। फाइनली इट कम्स टू रेस्ट, रेस्ट पे आ गई फाइनली। अब इसके बाद कितने टाइम में आई ये नहीं पता, लेकिन 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 एक्सेलरेशन तो पता चल गया 0.5 वो भी माइनस का, तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t, तो t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में a कर दिया हमने, लाओ टाइम निकल गया, v की वैल्यू कितनी है 0 पे ला देंगे, माइनस क्या हो जाएगा 25 इनिशियल स्पीड पे चल रही थी, अपॉन में एक्सेलरेशन 0.5 कर देंगे, तो माइनस का 25, ओह एक्सेलरेशन भी तो निगेटिव है भाई, यहाँ पे निगेटिव एक्सेलरेशन है, निगेटिव निगेटिव ये माइनस 25 अपॉन में 0.5, ये निगेटिव और निगेटिव कैंसिल हो गए, डेसिमल लगाया 0 लगाया, 5 5 जा 25, कितना आ गया, टाइम इज इक्वल टू 50 सेकेंड, 50 सेकेंड्स लगेंगे और ट्रेन पूरी तरह से रेस्ट पे आ जाएगी, पूरी तरह से रुक जाएगी। हम अपनी ट्रेन आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 100 मीटर with a constant acceleration and average velocity of 20 मीटर पर सेकेंड, एवरेज वेलोसिटी इतनी ही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लगातार, फाइनल वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार इज 25 मीटर पर सेकेंड। ओके ठीक है, ये क्वेश्चन इधर उधर हो गया, कोई नहीं। नेक्स्ट है इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द कार, तो यहां पे कार ने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है 100 मीटर का ट्रेवल किया है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी जब हम डिराइव कर रहे थे फॉर्मूलेज, सॉरी ये इक्वेशन, तो इक्वेशन डिराइव करते टाइम आपको मैंने दिखाया था कि भाई जो एवरेज वेलोसिटी होता है इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड अपॉन में 2 होता है, एवरेज वेलोसिटी दी हुई है 20 और इनिशियल मेरे को नहीं पता, फाइनल 25/2, 22 जा 20 इंटू 2 25 u प्लस 25, 22 जा 40, 40 माइनस 25 इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड एंड आई थिंक इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। क्या ही आसान सवाल था। नाउ इट इज आस्किंग अबाउट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अब किससे निकलेगा ये बताओ मुझे, क्या क्या है, v है, u है, s है, तो एक्सेलरेशन v u s में कैसे निकलेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, देयरफॉर s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में, ओके ओके एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है भाई, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 इंटू एस, ठीक है ये s, चलिए क्या होगा v स्क्वायर, v 25 का स्क्वायर करिए आप, चलिए 25 का स्क्वायर करिए, इनिशियल स्पीड 15 का स्क्वायर करिए
और 2 इंटू 100 कर दीजिए। चलिए 25 जा 625, 225 अपॉन में कितना आएगा भाई 200, 400 अपॉन में आया 200 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन कार का और हमारा आंसर भी। अब गाड़ी आगे बढ़ रही है और हमारी भी गाड़ी आगे बढ़ेगी और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाली है। ये क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ बस, एक बस में ब्रेक अप्लाई किया जा रहा है, रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड इज 25 ओएम नहीं होना चाहिए, सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड द बस टेक्स 20 सेकेंड टू स्टॉप। मैं बता देता हूं लिख के आपको यहाँ पे कि यहाँ पे जो रिटार्डेशन है यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना होगा 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से, एंड द बस टेक्स 20 सेकेंड टू स्टॉप यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज 0 सिंस बस स्टॉप। ठीक है, रुक जाती है पूरी तरह से। कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बस, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। उससे पहले प्रॉब्लमेटिक क्या है, ये सेंटीमीटर वाला, तो यहां पे हम इज इक्वल टू कर देते हैं -25 अपॉन में 100 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और ये 1 जा 4 जा, ठीक है, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 1/4, वो भी माइनस का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमको अगर मिल गई, अब मेरा काम आसान हो गया। हमें पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही होता है, तो u इज इक्वल टू v माइनस ए टी। v कितनी है फाइनल 0, माइनस एक्सेलरेशन माइनस साइन के साथ 1/4 इंटू टाइम कितना 20, 4 1 जा 4 5 जा, कितना आ गया माइनस माइनस प्लस में वैल्यू आएगा, ध्यान देना, 0 इधर खत्म, माइनस माइनस प्लस में कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई आपके इनिशियल वेलोसिटी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस ड्यूरिंग दिस टाइम, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सब कुछ मेरे को पता है। इनिशियल स्पीड 5 टाइम 20 प्लस हाफ, हाफ के बाद देखो गलती नहीं करना, गलती करोगे आंसर सही नहीं आएगा, एक्सेलरेशन की जगह पे -1/4 पुट करना, यही गलती हो रही है, इसीलिए आंसर कुछ लोगों का सही नहीं आ रहा था। और टी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे हम 20 इंटू 20, कुछ ज्यादा नहीं हो गया, हो गया तो होने दो, क्या ही फर्क पड़ता है, 25 जा 100 और ये हो गया माइनस साइन ही रह गया यहाँ पे, 2 4 जा 8, अच्छा छोड़ो ना, 4 1 जा 4 5 जा 2 1 जा 2 10 जा 5 10 जा 50, 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 मीटर। ये आएगा आपका डिस्प्ले वो डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। ब्रेक मारने के बाद कितनी दूर तक गया है 50 मीटर तक गया। और इस तरह के ब्रेक्स तो बिल्कुल भी गाड़ी में नहीं होने चाहिए कि पता चले अप्लाई करने के बाद 50 मीटर आगे तक गाड़ी चली जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि अ बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट, अरे भाई सो के उठ रहा है तो इनिशियल स्पीड 0 विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड ट्रेवल्स 270 मीटर इन 3 सेकेंड, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना है 270 मीटर और टाइम कितना है भाई 3 सेकेंड का। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। ओके ओके, मैं क्या निकालू पहले यहां पे, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट 10 सेकेंड v माइनस यू प्लस ए टी, और बॉडी स्टार्ट हुई है यहां से, तो s है u है t है, क्या निकालना है एक्सेलरेशन निकाल लो भाई, सिंस बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो हमने देखा u 0 0 इंटू टी 0, तो s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, s 270 मीटर, हाफ इंटू एक्सेलरेशन नहीं पता मेरे को, टाइम का स्क्वायर 3 इंटू 3, क्या करेगा 270 इंटू 2, यहां डिनोमिनेटर में इधर
न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, ये दोनों न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो ये डेनोमिनेटर में इधर आ गया। 3 1 जा 3 9 जा 3 1 जा 3 3 जा 32 जा 60। कितना आ रहा है भाई? ओके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं देख लेता हूं कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है मेरे से। लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे से कोई गलती नहीं हो रही है, और ये 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ही आंसर आ रहा है। ये आंसर नहीं है, सॉरी, एक्सेलरेशन आ रहा है। अभी क्या निकालना है? वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। इनिशियली स्टार्ट हुआ है तो 0 से, तो स्टार्ट के बाद आफ्टर 10 सेकेंड, फ्रॉम स्टार्ट लिखा है ना, फ्रॉम स्टार्ट। तो t इज इक्वल टू 10, u इज इक्वल टू इतना, v एक्सेलरेशन भी लिख दो 60। अब यहां पे v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो u 0, a कितना है 60, टाइम कितना 10, 600 मीटर पर सेकेंड। अब आ रहा है तो आ रहा है इतना, बिल्कुल आ रहा होगा, आप भी चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, पॉज करके देखना। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट 12। देखो, हम कोई स्पीड में पढ़ाएं या फिर स्लो पढ़ाएं, भाई यूट्यूब इतनी अच्छी चीज है कि आप फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हो, स्लो भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कितनी जल्दी समझ में आ रहा है या कितनी देर में समझ में आ रहा है। हम कितनी भी स्पीड से करें, वो स्पीड तो तुम खुद ही मेंटेन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 12, अ बॉडी मूविंग विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन travels the distances 3 meter and 8 meter respectively in 1 second and 2 second. Initial velocity and the acceleration of body. कह रहा है बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए के साथ, ट्रेवल करती है डिस्टेंसेस 3 मीटर, s इज इक्वल टू 3 मीटर, टाइम 1 सेकेंड की बात कह रहा है यहां पे। अब इस क्वेश्चन में दो चीजें नहीं पता है, एक्सेलरेशन भी मुझे नहीं पता है और इनिशियल वेलोसिटी भी मुझे नहीं पता, लेकिन इन चारों का एक रिश्ता पता है। क्या पता है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पता है। तो देयर फोर s यानी कि 3 मीटर इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड इंटू टाइम 1 प्लस हाफ a इंटू टी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो 3 इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए। ये इक्वेशन बन गया आपका पहला वाला, और ये इक्वेशन बन गया आपका अगर पहला वाला, तो इसको और आसान कर देते हैं, 3 माइनस हाफ ए इज इक्वल टू यू। या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, ए के फॉर्म में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही आंसर आएंगे, दोनों तरीके से दोनों ही आंसर आएंगे, बस इसमें पहले एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 होते ही यहां पे आप इक्वेशन नंबर 2 के लिए आप देखो दोबारा से, अब की बार आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई? 8 मीटर है, दिख रहा? टाइम कितना है आपका? 2 सेकेंड है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो जितना उस टाइम था उतना ही अभी भी है, फाइनल वेलोसिटी से मेरे को कोई मतलब नहीं है। और इनिशियल वेलोसिटी जो रहा होगा वही रहा होगा, जो वहां है वही यहां है, सेम कंडीशन। इनिशियल वेलोसिटी के बाद 1 सेकेंड गुजरा, उसके बाद 2 सेकेंड गुजरा, तो इनिशियल वेलोसिटी दोनों के लिए सेम, एक्सेलरेशन कांस्टेंट दोनों के लिए सेम। यहां पे क्या होगा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, वो देखिए आप, s डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के लिए हमने 8 लिख दिया, u की जगह u रखा, टाइम इस बार कितना है 2 प्लस हाफ लिख दिया, और इंटू a इंटू क्या कर दिया? 2 का स्क्वायर कर दिया। तो 2 का स्क्वायर ना करके मैं बल्कि वहां पे क्या लिख दूं, 2 इंटू 2 लिख देता हूं, दो बार लिख देते हैं, और एक 2 से एक 2 कैंसिल कर देते हैं। 8 इज इक्वल टू 2u प्लस 2a लिख देते हैं। ओके, अब 8 माइनस 2a इज इक्वल टू 2u, या फिर u इज इक्वल टू 8 माइनस 2a अपॉन में 2, या फिर u इज इक्वल टू 2 कॉमन लिया, 4 माइनस a अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, और यहां पे फाइनली मेरे पास जो वैल्यू आई वो वैल्यू आई कि u इज इक्वल टू 4 माइनस a।
ये हो गया हमारा सेकेंड। भाई इनिशियल वेलोसिटी यहां भी, इनिशियल वेलोसिटी यहां भी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, u की वैल्यू 4 माइनस ए, मैं यही लिख दे रहा हूं, और u की वैल्यू 3 माइनस हाफ ए, यहां से 3 माइनस हाफ ए ला दिया हमने। चलिए ला दिया तो देखो 4 माइनस 3 इधर कर दिया, a माइनस हाफ ए इधर कर दिया, एक में से आधा गया, आधा बचता है, और ये कितना हो गया 1। एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 वन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आसान हो गया आपके लिए, आप देखो। नहीं होगा दोबारा देख लेना, बिल्कुल एग्जैक्ट आपका बिल्कुल आसानी से देखो आंसर यहां पे आ गया, किसी को भी बना सकते थे आप कहीं भी देखो। अब आपका देखो क्या लिखा है, सिंस u इज इक्वल टू 4 माइनस ए, देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी 4 माइनस एक्सेलरेशन 2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी भी आ गई, दोनों ही वैल्यू 2i है। अब यहां पे a को अगर हम यहां पे मेन कर देते और u के फॉर्म में कर देते तो यहां पे दोनों जगह पे a की वैल्यू लिखते, और पहले जो वैल्यू निकलती वो इनिशियल वेलोसिटी की निकलती। हमने यहाँ पे u को ले लिया, u की जगह पे a लेते तो पहले इनिशियल निकलता, और ऐसे में पहले क्या निकला है आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल गई है। ओवरऑल दोनों वैल्यू चाहिए थी, दोनों मिल गई ना। चलो काम करो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। A car travels with a uniform velocity of 25 मीटर पर सेकेंड। लीजिए भाई ट्रेवल कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, इनिशियल है फाइनल है मेरे को नहीं पता, टाइम 5 सेकेंड। ब्रेक्स आर देन अप्लाइड, उसके बाद ब्रेक लगाई जाती है, एंड रिटार्डेशन के बाद इट कम्स टू रेस्ट इन फर्दर 10 सेकेंड। डिस्टेंस विच द कार ट्रेवल बिफोर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। ब्रेक्स के अप्लाई होने से पहले कितनी दूर तक गाड़ी गई है। भाई अगर मैं ऐसे लिखता हूं यार एकदम सिंपल तरीके से, अगर सब कुछ बहुत टेक्निकल ना करो, ट्रैवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो यहां पे अगर हम स्पीड देखें तो 25 मीटर पर सेकेंड का है, टाइम कितना दिया है 5 सेकेंड का। अरे भाई डिस्टेंस कितनी दूर तक जाएगी, स्पीड इंटू टाइम, यही ना होगा, स्पीड इंटू टाइम, 25 इंटू 5, ये गाड़ी गई आपकी 125 मीटर तक। क्या दिक्कत है, आ गया मेरा आंसर, इतनी दूर तक गाड़ी गई। रिटार्डेशन कितना हुआ, अच्छा यहां पे इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, ब्रेक अप्लाई कर दिया गया, ब्रेक्स अप्लाइड, फाइनल वेलोसिटी स्टॉप कर दिया गाड़ी को 0, और टाइम कितना लगा इसके लिए 10 सेकेंड लगा। तो रिटार्डेशन का क्या होता है, आपने पढ़ रखा होगा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t। रख दो भाई यहाँ पे वैल्यू, v की वैल्यू 0 माइनस 25 अपॉन में लिख देंगे 10, और ये वैल्यू एक्चुअली मुझे ढेर सारा स्पेस चाहिए ना, एक ही पेज पे बताने का बात ही अलग रहता है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 25 बाई 10, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अगर मैं लिखूं ऐसे रिटार्डेशन तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा 2.5, बस ऐसे ही लिखना है, ठीक है। चलिए ये आ गया आपके पास दो दो आंसर, पहला, दूसरा, तीसरा भी कह रहा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक्स। ब्रेक अप्लाई कर दिए, बताओ आप डिस्टेंस कितना कवर की। बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as भी है, तुम जिससे चाहो उससे निकाल सकते हो। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से हम निकालने जा रहे हैं। u की बात करें इसलिए निकाल ले क्योंकि इसमें नेगेटिव सिंबल इसमें भी यूज करना, वैसे तो उसमें भी एक्सेलरेशन आएगा तो करना ही पड़ेगा। u इनिशियल स्पीड कितना है भाई 25 इंटू टाइम 10 सेकेंड है ना, 10 सेकेंड में स्टॉप हुई है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन मींस रिटार्डेशन 2.5, वो भी माइनस का 2.5 है ना, इनटू
टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर 10 इंटू 10, 2 1 जा 2 5 जा। अभी देखो क्या करेंगे, 25 10 जा 250 और ये प्लस माइनस माइनस। अब देखो ये 10 इसका डेसिमल खा जाएगा, 25 5 जा 125, ठीक है। तो 125 मीटर फाइनली ब्रेक मारने के बाद भी इतना डिस्टेंस कवर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। 14 में है एक स्पेस क्राफ्ट, हमेशा जमीन पे ही थे, देखो ना आप तो आसमान में उड़ो, कि एक स्पेस क्राफ्ट है, फ्लाई कर रहा है स्ट्रेट कोर्स में 75 किलोमीटर पर सेकेंड, ओके। फायर्स इट्स रॉकेट मोटर फॉर 6 सेकेंड, रॉकेट मोटर चला देता है भाई 6 सेकेंड के लिए। एट द एंड ऑफ दिस टाइम इसकी स्पीड बढ़ के हो जाती है 120 किलोमीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन। स्पेसक्राफ्ट का एवरेज एक्सेलरेशन निकालो व्हाइल द मोटर्स वेयर फायरिंग, जब मोटर फायर हो रहा था तो एवरेज आपका एक्सेलरेशन निकालना है, सॉरी, ओके। उसके अलावा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पेसक्राफ्ट इन फर्स्ट 10 सेकेंड, पहले 10 सेकेंड में कितना चली, ओके। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पेसक्राफ्ट इन द फर्स्ट 10 सेकेंड आफ्टर द रॉकेट मोटर वेयर स्टार्टेड, तो 6 सेकेंड के लिए तो मोटर स्टार्ट रहा और उसके बाद 120 की स्पीड के साथ 4 सेकेंड ये चलेगा। उसके बाद द मोटर हैविंग बीन इन एक्शन ओनली फॉर 6 सेकेंड, हाँ भाई 6 सेकेंड तक ही खाली चला और उसके बाद ये स्पीड 120 हो गई। स्पीड कितनी है इनिशियल, 75 किलोमीटर पर सेकेंड, इतनी खतरनाक। उसके बाद रॉकेट मोटर चलते हैं 6 सेकेंड के लिए, टाइम रॉकेट मोटर वेयर ऑन, 6 सेकेंड का बस टाइम है, रॉकेट मोटर ऑन थे और ऐसे में तुरंत फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 120 किलोमीटर पर सेकेंड। कह रहा है स्पेसक्राफ्ट का एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है ना, ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये देखो यार u है, ये v है और ये टाइम दे दिया, टाइम रॉकेट मोटर स्टार्ट तक इसके लिए 6 सेकंड के लिए। तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं, v माइनस यू अपॉन में t करके, फाइनल 120 माइनस 75, अब वो किलोमीटर पर सेकंड में है तो किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर में निकल जाएगा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं, आपको भी नहीं होना चाहिए। टाइम 6 है तो कितना आया ये यहाँ पे 25 और 20 45 किलोमीटर पर सेकंड आया हुआ है, नीचे भी 6 सेकंड दिया हुआ है और सेकंड स्क्वायर कर देंगे बस यहाँ पे, 3 2 जा और 3 से 15 टाइम्स में 15/2 कितना आ गया, ये कितना आ गया, एक्सेलरेशन इक्वल टू 15/2 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आ गया 7.5 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया इसका एवरेज एक्सेलरेशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन फर्स्ट 10 सेकेंड। तो इन द फर्स्ट 10 सेकेंड स्पीड, ओके ओके, इन द फर्स्ट 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड को यहाँ पे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा दो पार्ट में। क्यों डिवाइड करना पड़ेगा भाई, देखो आप खुद ही सोचो कि जो हवाई जहाज चली है वो पहले 6 सेकेंड में यहाँ पे मोटर ऑन है, मोटर ऑन है और फिर यहाँ पे 4 सेकेंड के लिए चली है 120 की रफ्तार के साथ। तो इन द फर्स्ट 10 सेकेंड, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाइल मोटर, रॉकेट मोटर ना लिख देता हूं, पूरा लिख देता हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाइल रॉकेट
motors were on, plus distance traveled for 4 distance traveled with 120 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड फॉर 4 सेकेंड। दो डिस्टेंस यहां पे आएंगे। टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा 6 सेकेंड, जिसके लिए मोटर ऑन था 6 सेकेंड के लिए, और बाकी 4 सेकेंड जब स्पीड 120 हो चुकी थी मोटर के चलने के बाद स्पीड कितनी हो चुकी है 120। तो यहां पे दो डिस्टेंसेस आएंगे। तो यहां पे जो डिस्टेंस आएगा यानी s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यहां पे मैं लगाने जा रहा हूं यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर मैं यहां पे लगाने जा रहा हूं, प्लस यहां पे क्या लगाएंगे हम लोग वेलोसिटी इनटू टाइम लगाने वाले हैं। तो यहां पे जब मैं यूटी करूंगा तो इनिशियल स्पीड 75 किलोमीटर पर सेकेंड है, सेकेंड में है, सेकेंड के हिसाब से किलोमीटर में मेरा आंसर आएगा। ठीक है, चलिए, और मेरा एक्सेलरेशन भी वैसा ही है किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से, तो मेरा आंसर किलोमीटर में आने वाला है। 75 इंटू 6 कर दिया, प्लस हाफ किया, एक्सेलरेशन 7.5 किया, और टी स्क्वायर की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे 6 इंटू 6 किया, प्लस वेलोसिटी की बात अगर हम लोग करें तो 120 के हिसाब से 4 सेकेंड तक चलता है। भाई ये 75 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 75 टू जा 150, 450 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 450 किलोमीटर आएगा, ध्यान देना है। और ये कितना आ गया 2 1 जा 2 3 जा 75 इंटू 6, अभी मैंने क्या देखा 450 होता है 75 इंटू 6, और डेसिमल लगा यानी कि 45 में मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 का तो 90 प्लस 45 135, और 12 120 इंटू 4 480, ऐड कर दो सबको ऐड कर देना है। तो चलो कैसे ऐड करेंगे, 415 549 900 किलोमीटर तो ऐसे ही हो गया, 900 किलोमीटर ऐसे ही हो गया, 50 80 85 13 130 किलोमीटर हो गया, प्लस 35 किलोमीटर हो गया, कितना आया ये 65 आया, 9 1 10 1065 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर हुआ है। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। देख लो, कोई दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में तुम बता देना। ठीक है, डिस्टेंस 6 सेकंड का अलग, 4 सेकंड का अलग निकलेगा। 6 सेकंड के लिए इस तरीके से यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से, और वो 4 सेकंड कंटिन्यूअस 120 के हिसाब से चला तो 480 किलोमीटर चलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कोई बॉडी स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलरेट करती है यूनिफॉर्मली 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर आगे कह रहा है टाइम कितना लिया इसने टाइम लिया है 10 सेकेंड। इट देन मेंटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड फॉर 200 सेकेंड। तो टाइम कितने सेकेंड के लिए, 200 सेकेंड के लिए। अच्छा, इसको क्या ही करना है। अब इसके बाद अगर बात करें तो मेंटेन्स स्पीड फॉर 200 सेकेंड। ठीक है, ओके। उसके बाद कह रहा है देन द ट्रेन इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड एंड कम्स टू रेस्ट इन फर्दर 50 सेकेंड। अगले 50 सेकेंड में फिर ब्रेक को लगा दिया जाएगा और ट्रेन यहां पे स्टॉप हो जाएगी। मैक्सिमम वेलोसिटी पे कितना पहुंचा, रिटार्डेशन लास्ट 50 सेकेंड में कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, वगैरह वगैरह वगैरह, इतनी सारी बातें इसने हमसे पूछ ली। तो चलिए, u पता है, a पता है, t पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सबसे पहला आंसर 0 प्लस एक्सेलरेशन 2 इंटू 10 सेकेंड के लिए 20 मीटर पर सेकेंड, ये मैक्सिमम वेलोसिटी पे ट्रेन पहुंची और मेंटेन करी स्पीड फॉर 2 सेकेंड, और वो स्पीड कितनी थी
20 मीटर पर सेकंड की स्पीड इसने मेंटेन करके रखी। ओके, चलिए और क्या पूछा है। उसके बाद क्या किया गया कि भाई ब्रेक अप्लाई कर दिए गए और ये रेस्ट पोजीशन में आ गई हमारी ट्रेन अगले 50 सेकंड के अंदर, है ना। तो रिटार्डेशन इन द लास्ट 50 सेकंड। देखिए अब ये यहां पे गाड़ी चल रही है हमारी, है ना, गाड़ी बुला रही है और सीटी बजा रही है। तो यहाँ पे हमारी जो गाड़ी है वो इनिशियली 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। ये वाली स्पीड उधर इनिशियल हो गई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेक अप्लाई कर दिए और ब्रेक अप्लाई किया तो फाइनली जो है रेस्ट पोजीशन पे आ गई। ब्रेक्स अप्लाइड एंड इट इज बॉट टू रेस्ट। ठीक है, ट्रेन की बात कर रहे हैं। तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी, ऐसा करने में जो समय व्यतीत हुआ, बर्बाद हुआ, यूटिलाइज हुआ, जो भी हुआ 50 सेकेंड है। तो यहां पे रिटार्डेशन आपको निकालना है, v है, u है, t है। लो भाई एक्सेलरेशन निकालो, v माइनस यू अपॉन में t। v की वैल्यू कितनी है 0 माइनस 20 अपॉन में 50। अरे ये कितना आ गया -20 बाई 50। 0 से 0, 5 4 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं दिख रहा है तो एक्सेलरेशन इधर दिखा देता हूं, 0 माइनस का 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और रिटार्डेशन ऐसे ही सिंपली लिख देता हूं, रिटार्डेशन इज इक्वल टू 0.4। ठीक है, इतना जो है आपका रिटार्डेशन आ गया। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अब ये निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो भाई इसके लिए अभी यहां पे हम अब कर देते हैं कि कलर चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे ये तुम पैक हो जाओ, तुम भी और तुम भी, और इसके बाद तुम भी अभी पैक हो जाओ। ओके, क्योंकि अब यहां पे हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं जो कि है आपका रिटार्डेशन तो निकल गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल के लिए मेंटेन्स स्पीड फॉर 200 सेकेंड। ओके, यहां इनिशियली यहां पे भी स्पीड बढ़ रही है और यहां भी 10 सेकेंड चल रहा है। भाई डिस्टेंस यहां पे कितना निकलेगा, यहां पे सबसे पहला डिस्टेंस हम यहां पे निकालते हैं S1 UT प्लस हाफ एटी स्क्वायर से, UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर से। इनिशियल स्पीड 0 है तो UT ये पूरा 0 हो गया भाई, ये 0 हो गया, इसके लिए ध्यान मत देना। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं, ये 0 हो गया। हाफ 80 स्क्वायर स्टार्ट हो रहा है यहां से, तो हाफ एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन ओके, हाँ 2 है, 2 इंटू टाइम का स्क्वायर 10 इंटू 10, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 100। ये पहला डिस्प्लेसमेंट हुआ 100 मीटर का। ठीक है, मीटर पर सेकंड में सब कुछ दिया हुआ है तो 100 मीटर का ये पहला वाला आ गया। फिर यहां पे दूसरा डिस्प्लेसमेंट अगर निकालें तो वेलोसिटी इंटू टाइम डायरेक्टली कर देते हैं। वेलोसिटी 20 है और 200 सेकेंड तक चला, 2 2 जा 4, 4000 मीटर, ये आ गया दूसरा वाला डिस्प्लेसमेंट। फिर हमने गाड़ी पे ब्रेक भी लगाया है, क्या लगाया है, गाड़ी पे ब्रेक लगाया, और जैसे ही हम गाड़ी पे ब्रेक लगाते हैं तो हमारे पास अगेन डिस्टेंस कवर होगा, कितना कवर होगा, यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और यहां के हिसाब से इनिशियल 20 है, 20 इंटू 50 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन भूलना नहीं, निगेटिव लिखना है, 0.4 इंटू टी स्क्वायर 50 इंटू 50। क्या ही कुछ आंसर आ जाएगा, 25 जा 100, 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1000 मीटर, और फिर माइनस का साइन ही रहेगा। और यहां पे मैं इसको क्या करूं कि 2 से अगर कट करता हूं तो 0.2 आ जाता है, 52 जा 100, कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। देखना ध्यान से, ये देखो पहले क्या करें, ये एक जीरो इसके एक डेसिमल को खत्म कर देगा, 5 2 जा 10, 10 इंटू 50 500, ये फाइनली कितना आ गया 500 मीटर। अब यहां पे हम कहीं लिख देते हैं, इधर लिख दिया मैंने टोटल डिस्टेंस कवर्ड।
इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3। ये कितना आएगा पूरा 100 प्लस 500, 100 प्लस 4000 पहले तो लिख दें, अब प्लस क्या लिख दूं मैं यहाँ पे 5, एक मिनट, ये 500 लगना भी चाहिए। और ये पूरा कितना आ रहा है 4100, 500, 4600 मीटर। और क्या लिख सकते हैं 4.6 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। 4600 मीटर अगर विजिबल नहीं है तो 4600 मीटर या 4.6 किलोमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद एक और चीज इसने बोल रखी है, क्या बोल रखी है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन कैसे निकलेगी आप बताओ। देखो भाई हमें पता है एवरेज वेलोसिटी ये भी होता है, क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन, टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम। आप देखो हमने देखा 4600 मीटर आया, टाइम टोटल कितना है देख लो, कैलकुलेट कर लो। टाइम कितना है यहां पे 10 सेकेंड, 10, 200 सेकेंड, 210 सेकेंड और 210 और प्लस 50। तो मैंने यहां पे लिखा 10 सेकेंड प्लस 200 सेकेंड प्लस 50 सेकेंड, तो 4600 अपॉन में 260। जीरो से जीरो कैंसिल किया और फिर यहां पे 2 से 13 टाइम्स में और 2 से 23, 230 टाइम्स में, तो 230 अपॉन में 13 कितना आ जाएगा तुम देख लो। एक ही बार में जाएगा 13 वन जा 13, 100 आएगा, 13 साते 91, 91, तो 90 आ गया। तो 13 साते 91 कभी नहीं जाएगा, 13, 13 6 जा 78, 12, 120, तो 13 9 जा 117, 17.69 मीटर पर सेकेंड, ये लिख लो तुम एवरेज वेलोसिटी यही आएगी। और आप कैलकुलेट कर लेना, थोड़ा सा भी मुझे नहीं लगता कि फर्क आएगा। एंड आई थिंक कि आपका एक्सरसाइज पूरा ओवर हो चुका है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज जितना जल्दी हो इसको दोस्तों के साथ शेयर करो और सबको बोलो कि यार सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।